हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों आत्मविश्वास। ठीक है, विश्वास और आत्मविश्वास में बहुत माइनर सा फर्क है। विश्वास होता है बच्चों कि हम किसी पे भरोसा करते हैं, और आत्मविश्वास होता है हमें खुद के अंदर अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो आत्मविश्वास, ठीक है। चलिए पाठ के बारे में जान लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। आत्मविश्वास जीवन में सफलता का सबसे आवश्यक तत्व है। आत्मविश्वास से भरपूर कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकता है कि उसका भाग्य कैसा होना चाहिए। साथ ही वह अपने कार्यों के प्रभाव से लोगों को इतना चकित कर देता है कि लोग उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, जो हमारा आत्मविश्वास है वो हमें सफलता की ओर लेके जाता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हमारे अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास भर देता है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। बाली से कौन लड़ सकता है महाराज, क्यों उसमें ऐसी क्या बात है। महाराज, उसे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो उसके सामने आता है उसकी ताकत उसमें ही आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ सकता है, यानी उसे हरा सकता है। हरा सकता है, ठीक है। सुग्रीव ने राम से अपने भाई बाली के संबंध में यह बात कही थी, और यह बात इतनी पक्की थी कि राम भी बाली के सामने आकर नहीं लड़े, बल्कि उसे पेड़ की आड़ से ही उन्होंने निशाना बनाया। दूसरे की सामने बाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति का जो वरदान बाली को प्राप्त था वह हम सबको भी प्राप्त है, पर दुर्भाग्य यह है कि हमने कभी उसका उपयोग नहीं किया। इसलिए विरोधी हमें पीटते रहते हैं और हम उनसे पिटने को अनिवार्य समझकर पिटते रहते हैं कि हाँ, हमारे जीवन में ये लिखा हुआ है, ये चीज अनिवार्य है कि हमें पिटना ही पिटना है। ठीक है, सच बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी अज्ञायता से और कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी और अपने बल को तोलने बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। बस यही मानना हमारी शक्ति को आधी कर देता है, और वह आधी शक्ति हमारे विरोधी को इस अर्थ में प्राप्त हो जाती है कि हम उसे आधा रह जाते हैं। हम में आत्मविश्वास हो तो हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं और उसकी आधी शक्ति अपने में ले सकते हैं। तो ये जो डिपेंड करता है बच्चों, हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हमारा जो आत्मविश्वास है वो हमें बरकरार रखना है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा। बच्चों, दुविधा कभी भी मन में नहीं होनी चाहिए। जो आप कार्य कर रहे हैं उसे दृढ़ निश्चय से करना चाहिए। दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देता है, आदमी की शक्ति को बांट देती है। बस यह आधी इधर और आधी उधर इस तरह से खंडित हो जाती है। मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। बात करते करते पत्नी सो गई। वह उपन्यास पढ़ने लगे। अचानक उन्हें लगा कि सामने से भेड़िया चला आ रहा है उनकी तरफ। भेड़िया एक खूंखार जानवर है। वह इतने घबरा गए कि पत्नी को सोता छोड़कर ही भाग खड़े हुए। सौभाग्य से कुछ दूर ही उन्हें एक बंदूकधारी सज्जन मिल गए। वह उनके पैरों में गिर पड़े। मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे खा रहा है, वे गिड़गिड़ाए। शिकारी दौड़ा दौड़ा उनके साथ पेड़ के पास आया तो उनकी पत्नी यथापूर्व सो रही थी और भेड़िया उसके पास रखी टोकरी में मुंह डाले पूरियां खा रहा था। कहाँ है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधते हुए पूछा तो कांपते हुए वह बोले, वह है तो सामने। शिकारी बहुत जोर से हंस पड़ा और बोला, भले मानस, यह बेचारा कुत्ता है। क्या बात हुई? यह वही है कि भय ने उन्हें आत्मविश्वासहीन कर दिया था। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यही किया कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया। वह अपने कार्य के महत्व को समझते थे, तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन से कहा था, परेशान मत हो, युद्ध कर, तू निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएगा। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब IAS की परीक्षा में बैठे तो अंग्रेजी परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उनसे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं? सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता के साथ मैं गिन सकता हूं। परीक्षक प्रसन्न हो गया और उसने एक बार और कसौटी पर कसा।
उसने अपनी अंगूठी उनके सामने रखकर पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस कैसे पार हो सकता है? सुभाष चंद्र बोस ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पास करते हुए कहा, जी हाँ, इस तरह। यह है अटूट आत्मविश्वास। इनके अभाव में यदि वह घबरा जाते और ऊट पटांग जवाब देते फेल हो जाते। सफलता का दूसरा मंत्र है कि हम अपनी क्षमा पर विश्वास करें और अपनी सफलता को निश्चित माने। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास होना चाहिए। हमारे भीतर उगा भय, शंका और अधीरता ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला आया करता था। कुछ महीनों बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। वह दूसरा बालक बहुत डरपोक था। वह भूतों और चोरों की कहानियां उसे सुनाया करता था। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और वे दोनों मेरी प्रतीक्षा करते रहते कि मैं चलूं तो वो भी मेरे साथ चलें। तो यहाँ भी आत्मविश्वास की कमी हुई। सूत्र यह बनता है कि हतोत्साहियों, निराशवादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही मर्सिया पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहें। नीति वचन है कि जहां अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो तथा उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव न हो तो वहां से उठ जाना चाहिए। क्योंकि उसे आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। अनुभव वाणी मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं है कि वह सदा यह मानता है कि अनुभव करते रहें कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। जो भी कार्य मैं हाथ में लूंगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत से मनुष्य सोच समझकर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, देव हमारे विपरीत हैं, अपनी सफलता को अपने हाथों पीछे धकेल देते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुसार बनता ही नहीं है, तो सफलता और विजय कहाँ? यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कामों का परिणाम भी निराशाजनक ही होगा। क्योंकि सफलता, विजय व उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। क्या मैं अभागा हूँ? क्या मैं भाग्यवान हूँ? इन प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए तो आप अपने से ही पूछिएगा कि आप अपने को भाग्यहीन अनुभव करते हैं या भाग्यवान। अभागा अनुभव करते हैं तो कोई आपको भाग्यवान नहीं बना सकता, और भाग्यवान अनुभव करते हैं तो कोई आपको भाग्यहीन नहीं बना सकता। तो जो भी चीजें होती हैं वो स्वयं हमारे ऊपर निर्भर होती हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अपने मन को सफलता, विजय और सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से सदा भरपूर रखिए और सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ते रहिएगा। जीवन में उतार भी और चढ़ाव भी। जो लोग हमेशा उतार की बात ही सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। जन्म से अंधी बहरी व विचारक और लेखिका के रूप में विश्वविख्यात हेलेन केलर की यह सूक्ति सदा याद रखिएगा कि सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा खुल जाता है, लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है हम उसे देख ही नहीं पाते हैं। युद्ध में वे विजयी नहीं होते जो खंदक खाइयों को ताकते झांकते हैं। विजय माला उनके गले में पड़ती है जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तोलकर छलांग लगाते हैं, खतरों से खेलते हैं। जीवन के इस अनुभव को कभी मत भूलिएगा। जो हड़बड़ा के रह गया वो रह गया इधर, जिसने लगाई एड वो खंड के पार था उधर। तो बच्चों ये हमारा पाठ था कुछ आत्मविश्वास को लेकर। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी सारी बातें बताई गई। मैं चाहती हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो लेखक हैं उनका ये परिचय दिया गया है। ठीक है, चलिए लेखक का परिचय पढ़ लेते हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, लेखक, कथाकार, निबंधकार, शैलीकार और न जाने किस किस विधा के धनी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई 1906 को देवबंद जिला सहारनपुर में एक संस्कारी ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
बचपन से ही इन्होंने अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी मुस्कुराई, बाजे, पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलाई, महके आंगन, चहके द्वार, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना। सन 1990 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 9 मई 1995 ईस्वी को इस महान साहित्य सेवक का निधन हो गया था। तो बच्चों, कैसा लगा हमारा पार्ट मुझे बताइएगा जरूर। तो मैं आशा करती हूँ पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।